भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण भारत सरकार, निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, राष्ट्रपति की सचिव एवं उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, 126वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 18 राज्यों से सम्मिलित हुए 97 प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर हमें अपना सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। मैं अकादमी के निदेशक श्री श्रीराम तरनकांति से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराने का कष्ट करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सहयोगी और 126 आईटीपी के प्रतिभागी, सुप्रभात। ऐसे इस ऐतिहासिक भवन में इस महान राष्ट्र के प्रथम नागरिक भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष उपस्थित होना वास्तव में मेरे लिए, एकेडमी के मेरे कोलीग्स और इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 97 प्रतिभागियों के लिए सम्मान की बात है। महोदया, हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, जिससे हमें आपसे मिलने का अवसर मिला। इस शुभ अवसर पर मैं आपको 126वें इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संक्षिप्त विवरण से अवगत कराना चाहता हूँ। 126वां इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 फरवरी 2025 को आरंभ हुआ और 28 मार्च 2025 को इसका समापन होगा। इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल राज्य सिविल सेवा और गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए 6 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अखिल भारतीय स्वरूप को समझने तथा लोक प्रशासन के कामकाज और देश की मैक्रो इकोनॉमी पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ बनाना है। इसका उद्देश्य आईएएस अधिकारियों के लिए आवश्यक व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप इन अधिकारियों को डोमेन, बिहेवियरल और फंक्शनल स्किल्स को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में 2009 से 2019 बैच के 97 प्रतिभागी शामिल हैं। प्रतिभागियों में 20% महिला अधिकारी भी हैं। वे 18 राज्यों से आए हैं। एक दशक से अधिक समय के बैचों से आने वाले भारत के सभी भागों से संबंधित प्रतिभागियों का यह समूह हमारे देश की अनेकता में एकता का यथार्थ प्रतिबिंब है। प्रतिभागियों को दशकों से अधिक का अनुभव है। विकसित भारत के दृष्टिकोण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मिशन कर्मयोगी को महत्व देते हुए पाठ्यक्रम की शिक्षण पद्धति को तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आदर्श सिविल सेवकों को तैयार करना है, जो इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, पोलाइट, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक एवं ट्रांसपेरेंट और तकनीकी रूप से सक्षम तथा रचनात्मक एवं क्रिएटिव हो। इन नेतृत्व शैलियों और मूल्यों को अपनाने वाले प्रशासनिक लीडर राष्ट्र और उसके नागरिकों की सेवा करने हेतु सर्वोत्तम रूप में सक्षम होंगे। पाठ्यक्रम को इस दृष्टि से बनाया गया है कि डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियरल इनपुट्स भी इसका हिस्सा बने रहे। डोमेन नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस पाठ्यक्रम में कुछ मॉड्यूल्स भी शामिल किए गए हैं। इनमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज, राष्ट्रीय सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों में संभावनाएं, फाइनेंस तथा इकोनॉमिक्स पर मॉड्यूल शामिल है। सिविल सेवक के व्यवहार संबंधी विशेष विषयों में लीडरशिप, नेगोशिएशन, जेंडर और एथिक्स पर अलग अलग मॉड्यूल शामिल रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ प्रोक्योरमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजटिंग भी सम्मिलित किए गए हैं, जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रैक्टिशनर्स के लिए रेलेवेंट और उपयोगी हैं। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति में क्लासरूम सेशन, केस स्टडी आधारित शिक्षण, पैनल चर्चा, ग्रुप वर्क, रोल प्लेस और प्रशासनिक संदर्भ में समस्या समाधान पर ग्रुप असाइनमेंट समाविष्ट इंक्लूडेड रहे हैं। कोर्स में 2 सप्ताह का अध्ययन दौरा शामिल है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों को राष्ट्र की बेहतर समझ प्रदान करने में सहायता करना है, जो उन्हें शासन के ब्रॉडर कैनवस को कंटेक्चुअलाइज और समझने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के डायमेंशन की जानकारी देने के लिए सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ अटैचमेंट सम्मिलित किए गए हैं। अध्ययन दौरे में पूर्वोत्तर भारत में अर्धसैनिक बलों के साथ अटैचमेंट भी है।
पोर्ट ट्रस्ट जैसे बड़े सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के उपकरणों के साथ अटैचमेंट किए गए हैं। नगर निगम जो शासन के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके साथ भी अटैचमेंट है। इसके अलावा इस बैच के द्वारा नए संसद भवन का भी दौरा किया जाएगा। प्रतिभागियों को भारत के विभिन्न हिस्सों की समृद्ध कला और लोक परंपरा से परिचित कराने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय की टीमें भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन भी इस प्रोग्राम में समाविष्ट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जैसे अन्य प्रमुख संस्थानों का दौरा शामिल है। इसके अलावा उन्हें हिमालय की पहाड़ियों से परिचित कराने के लिए शॉर्ट ट्रैक्स भी पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। 6 सप्ताह की अल्प अवधि में अकेडमी ने अधिकारियों को देश की सेवा में विशेषज्ञ सिविल सेवक बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करने का पूरा प्रयास किया है। प्रशिक्षण और उनके करियर इस महत्वपूर्ण मोड़ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा व्यक्त वर्ड्स ऑफ विजडम वास्तव में सभी अधिकारियों के लिए उनके करियर की आगे की यात्रा के लिए रोड मैप साबित होगा। यहाँ उपस्थित अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वे सिविल सेवा की अपनी यात्रा में दिशा निर्देश के रूप में उन मार्गदर्शक सिद्धांतों से बेनिफिट लें जिन पर महोदया अपने विचार व्यक्त करेंगी। जब आप जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हो तो राष्ट्रपति महोदया के शब्द आपके सभी कार्यों में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। आपकी आईएएस में प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत के साथ ही ये प्राप्त ज्ञान एक एग्जाम्पलरी पब्लिक सर्वेंट बनने की दिशा में आपको मार्ग दिखाएगा एवं न्याय, निष्पक्षता और ग्रेटर गुड के सिद्धांतों के प्रति आपको डेडिकेटेड बनाएगा। मैं फिर से राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सभी आपके मार्गदर्शन की कामना करते हैं। जय हिंद। अब मैं अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्रीमती नवजोत कौर को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। Respected Honorable President Madam, esteemed dignitaries and my fellow officers, a warm good morning to all of you. It is a great privilege and an honor to stand before you today on behalf of my batch of 97 newly inducted IAS officers, each bringing more than 2 decades of rich experience from the state civil services. This humble journey so far has been both enriching and transformative, equipping us with the knowledge, discipline, and values essential for serving our great nation. Each one of us has worked at the grassroots level, handling complex governance challenges, implementing policies, and ensuring that the principles of equity, justice, and service remain at the heart of administration. Through every challenge, we have upheld the core values of the civil service: integrity, impartiality, and public service, driven by the spirit of service before self. Mahatma Gandhi once said, "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." This has been the guiding force in our journey so far. Now, as we step into the Indian Administrative Service, we are privileged to refine our leadership and governance skills at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. The Academy is training and shaping us into decision makers who can navigate complex policy landscapes with wisdom and courage. We are learning the finer nuances of administration, how to lead with empathy, make tough yet fair decisions, and drive transformative changes while upholding the highest ethical standards. Madam President, the Academy has guided us to take up the role of a Karam Yogi. Now, as we embark on the study tour around the country, we are filled with excitement. This journey will take us beyond textbooks and classrooms. We eagerly look forward to engaging with the armed and paramilitary forces, learning from the grassroots leaders, and observing the transformational development initiatives that are shaping our new India. From witnessing the remarkable cleanliness model of Indore, India's cleanest city, to the Statue of Unity, symbolizing national unity, and honoring Sardar Patel's vision of a united India, from Vishakhapatnam to Itanagar, and from Amritsar to Bhubaneswar, this study tour will offer us a unique opportunity to witness governance models, successful public service initiatives, and resilience of communities
overcoming adversity across the length and breadth of this great nation. Madam, we stand here today not just as officers, but as a team bound by a shared vision to serve the country with unwavering dedication, to uphold the values we have cherished, and to contribute meaningfully to the evolution of Viksit Bharat. As we embark on this new journey, we assure you that we will uphold the ideals of our Constitution and dedicate ourselves to the service of our country with unwavering commitment. Jai Hind. Now I will request Shri Ajay Aswal, my fellow trainee officer, to share his experiences of the induction training program. Thank you. भारत की परम सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं इस अवसर पर उपस्थित समस्त महानुभावों को सादर नमस्कार और सुप्रभात। इस भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मैं अजय असवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 बैच से हूं और अपने सभी साथी आईएएस प्रशिक्षुओं की ओर से इस प्रशिक्षण के हमारे सामूहिक अनुभवों से अवगत करवाने का अवसर मुझे प्राप्त होना मेरे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है। हम सभी के लंबे करियर के बावजूद मुझे पूर्ण यकीन है कि यह प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए उसके जीवन के सबसे यादगार और रोचक पल रहेंगे। आदरणीय महोदया, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ये बहुआयामी प्रशिक्षण हमारे ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का तेजी से संवर्धन कर रहा है, क्योंकि इस प्रशिक्षण में वक्ताओं के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में देश के अग्रणी विशेषज्ञ हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं। माननीय महोदया, एक और जहां सीधी भर्ती वाले आईएएस अपनी युवावस्था की ऊर्जा और उत्साह के साथ जनसेवा के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं हम लोग अपने समृद्ध अनुभव के साथ जनसेवा में उनके पूरक सिद्ध होते हैं। महोदया, इस प्रशिक्षण को विशेष रूप से उन लोगों के लिए निर्मित किया गया है जिनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। इसलिए हमें नई जानकारियां, विधाएं और कौशल सिखाने के साथ साथ हमें अब अकुशल व अक्षम हो चुकी पुरानी विधाओं को भूलने एवं नवीन परिस्थितियों में ऐसी कई चीजों को पुनः सीखने पर भी जोर दिया जा रहा है जिनकी हमें भारत के लोगों की प्रभावी रूप से सेवा करने के लिए आवश्यकता है। राष्ट्र की प्रथम नागरिक महोदया, व्यक्तिगत तौर पर मुझे जन्म से अब तक 5 अलग अलग राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में रहना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में इस प्रशिक्षण में हमें हमारे महान राष्ट्र की विविधताओं और जटिलताओं को समझने के साथ साथ सभी देशवासियों को एक ही धागे में पिरोने वाली संस्कृति का भी गूढ़ एहसास कराया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस जैसी नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त करने से हमें कुशल, स्मार्ट और भविष्योन्मुखी प्रशासक के तौर पर नए भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सृजनात्मक रूप से अभिनव सोच विकसित करने और जटिल समस्याओं के लिए नवीन समाधान खोजने के लिए एनालिटिकल गेम्स और अकादमी के निदेशक महोदय की अनौपचारिक चर्चाओं द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में शारीरिक फिटनेस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि इसके लिए हमें सुबह बहुत जल्दी उठकर मसूरी की सर्दी और ठंडी हवाओं को परास्त करना होता है। मैडम प्रेसिडेंट, भारतीय राज्य की प्रमुख के रूप में हम सभी आपको आश्वस्त करते हैं कि प्रशिक्षण में प्राप्त हो रहे इन नए उन्नत कौशल और ज्ञान के साथ हम देश को तेजी से विकसित भारत में बदलने का परिवर्तन एजेंट बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए पुनः कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। मैं अपनी बात को शायर जोगापुरी जी की इन 2 पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करूंगा कि वो उपस्थित सभी अधिकारियों को अपने आशीर्वचन से कृतार्थ करने का कष्ट करेंगे। Dear officers of the Indian Administrative Service, I congratulate each of you on your promotion and induction into the Indian Administrative Service. This is a significant milestone in your careers. I am told that you have already served for over 2 decades in your respective state governments. You are quite experienced,
and well versed with the intricacies of governance. You have contributed to the administration of your states and are aware of the needs of the citizens. As you step into your new role, you should inspire and lead by example, motivating those around you to strive for excellence in public service. As IS officers, it is imperative to adopt a national and inclusive approach in administrative functioning and implementation of government policies and programs. I am sure that the induction training will enable you to reorient your approach and equip you with the latest knowledge and skills required for effective governance. Dear officers, in today's dynamic environment, driven by technological advancement along with rising awareness among citizens, you are expected to perform at your best and set new benchmarks in transparent, accountable, speedy, and efficient governance. To meet these expectations, it is essential to embrace digital governance and leverage emerging technologies. These technologies can enhance administrative efficiency and help in more responsive, citizen-centric, and transparent governance. For excellent outcomes, it is always better to leverage the strengths and core competencies of persons, departments, and organizations. This means that silos should be broken and collaboration should be promoted. You should create a culture of innovation by encouraging new ideas, imagination, and out-of-the-box thinking. You should also promote interdepartmental cooperation and adopt whole of the government approach to address challenges and deliver seamless services to our citizens. Further, the essence of governance lies in responsiveness and sensitivity towards the needs of the people. A citizen-centric administration prioritizes the welfare of people, focusing on the poor and deprived. You should ensure that policies and programs are implemented in a way which addresses their concerns' effectiveness. This requires an empathetic approach, robust feedback mechanisms, and fast and efficient redressal systems. Dear officers, the global landscape is in a state of flux. India is undergoing transformation and is progressing with an aim to become Viksit Bharat by 1947. There is an urgent need to act decisively and move ahead with unwavering commitment to accelerate our progress. The decisions that you take and policies that you implement should contribute to the development of our country and the people. The output and outcome of your work will be reflected in the overall outcome of government schemes and programs. Your role is crucial, and each of you should realize this. You should also be aware about your own physical, mental, and spiritual well-being while taking up important responsibilities. I urge you to uphold the principles of sustainability and inclusiveness in your functioning. As we tackle the challenges of climate change and environmental degradation, it is essential to promote eco-friendly initiatives. At the same time, the benefits of development should reach all sections of society, especially the disadvantaged and marginalized. You should strengthen the values of integrity and compassion in every aspect of your life and career. These values make a meaningful impact on the lives of those around you and on the lives of the people of our country. I wish you all a very bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.